Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So I was getting certain comments on the channel stating that I am not using Hindi. So ये वीडियो जो है मेरा एक प्रयास है कि मैं हिंदी में आपके समक्ष कुछ ऐसा कंटेंट पेश कर पाऊँ या ऐसा कंटेंट लेकर के आऊँ जो आपके लिए आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए कारगर हो, आपके लिए मददगार साबित हो। तो मेरा ये प्रयास है एंड आशा है मेरी कि जो भी एस्पिरेंट्स इस चैनल को देख रहे थे जिनकी ये शिकायत थी कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही वीडियोस बना रही हैं, तो उनकी ये शिकायत दूर हो पाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उत्तराखंड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी हिंदी भी ऑब्वियसली अच्छी होनी ही चाहिए। तो मेरा इंग्लिश में वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य यह है कि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या मुझे इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा आसान लगता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी के विरुद्ध हूँ या मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी जिनको भी शिकायत है, आशा है आपको ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें है हिंदी आलेखन। ठीक है, उसमें अनेक प्रकार के आपको हिंदी आलेखन आ सकते हैं, बोथ अपर एज वेल एज लोअर पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या है कि आपके लिए शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, तो इनका लेखन का आपको लगभग 50 मार्क्स का ये लोअर पीसीएस में है एंड अपर पीसीएस में भी कुछ वेटेज है इसकी। ओके, तो इसी के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहता है वो है कार्यालय आदेश का। ठीक है, तो इसका एक कार्यालय आदेश का एक प्रारूप है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि कार्यालय आदेश का एक प्रारूप तैयार करिए। आदेश उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से होगा। इसमें श्री क ख ग उच्च श्रेणी लिपिक के विलंब से कार्यालय पहुंचने का कारण पूछा गया हो तथा भविष्य में ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई हो। ठीक है, तो देखिए, जब आपको कार्यालय आदेश लिखना होता है तो सबसे ऊपर तो आप जो हेडिंग डालेंगे उसमें आप उस कार्यालय का नाम देंगे या आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। क्योंकि जैसा एक जो पैड होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो टॉप में होता है हमारा, एक तो जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका नाम रहता है, तो आप सबसे पहले उसमें देंगे। क्योंकि ये प्रश्न था कि आपको निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से एक पत्र भेजना है, तो आप ऊपर लिखेंगे कार्यालय निदेशक कॉमा उच्च शिक्षा विभाग कॉमा उत्तराखंड। क्योंकि ऑब्वियसली आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आएगा आपका क्रमांक जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, या फिर अगर ये भी नहीं है तो आप क्रॉस करके आप लिख सकते हैं इसको। एंड इसी की राइट हैंड साइड में आपकी दिनांक आ जाएगी। जैसे कि आज क्या डेट है, तो आज है हमारी 29th, तो आप 29 जुलाई कॉमा 2022 इसमें लिख सकते हैं। फिर आप सेंटर में आएंगे और आप लिखेंगे कार्यालय आदेश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये था कि एक श्री क ख ग हैं, उच्च श्रेणी के लिपिक हैं, वो विलंब से कार्यालय पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो कार्यालय आदेश की जो आपको प्रस्तावना बनानी है उसमें आपको ये लिखना है कि आप कार्यालय जो लेट पहुंच रहे हैं या देर से पहुंचने के पीछे का कारण आपको पूछना है, और उनसे यह भी कहना है कि आप यदि भविष्य में यही चीज़ अगर आप रिपीट करी जाती है या भविष्य में भी यदि ऐसा ही होता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो आप इसमें 2 पैराग्राफ्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना है। ठीक है, तो उसमें आप लिखेंगे कि श्री क ख ग वर्ष 2010 से उच्च शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, ऐसा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किस समय से और किस पद पर वो इंसान कार्यरत है। ठीक है, तो पूर्व 3 माह से या पूर्व 3 महीनों से उनके प्रतिदिन कार्यालय देर से पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसा ही मेंशन्ड है आपके क्वेश्चन में, तो आप वही चीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ यानी पैराग्राफ चेंज करते हुए आप लिखेंगे श्री क ख ग को विलंब का कारण बताने हेतु निर्देशित किया जाता है। ठीक है, एंड तथा भविष्य में ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी जाती है। ठीक है, तो इतना ही है आपका जो कंटेंट है, क्योंकि इतना ही आपसे कहा गया है लिखने को। एंड देन नीचे आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि आप जैसे क ख ग श्रेणी जो लिपिक है उनका नाम है, ऐसे ही निदेशक का नाम भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल QRS। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हो सकता है, या अ ब स भी दिया हो सकता है। तो अगर ऐसा दिया है तो आप वहाँ पर अ ब स लिख देंगे हस्ताक्षर की जगह में, एंड नीचे आप उसका जो डेजिग्नेशन है वो मेंशन कर देंगे जो कि है निदेशक की। ठीक है, एंड इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे होता है ना कि आप इसकी प्रतिलिपि किसको भेजें, तो इसकी प्रतिलिपि अगर आपको किसी और को भी भेजनी है तो आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये था कार्यालय आदेश का एक प्रारूप। एंड मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए कारगर और यूज़फुल सिद्ध होगी, आपके लिए मददगार सिद्ध होगी।
और भविष्य में भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी में भी वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ, जिससे कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं या जिनको हिंदी भाषा में मदद चाहिए, जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मैं इसमें खुद उतना, मुझे इसकी पकड़ उतनी अच्छी तरह से नहीं है, मैं इसमें उतना ज़्यादा आपको शायद ना गाइड कर पाऊँ। इसीलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि जिसमें आप अच्छे हों, केवल उसी चीज़ को आपको हाथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, कि अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उससे किसी का नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप वही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली आगे भी जो आपके जो व्यूअर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी, उनके लिए मदद सिद्ध होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आगे भी प्रयास रहेगा कि इसमें भी हम आपके लिए कंटेंट बना पाएँ और आपके लिए वीडियोस पोस्ट कर पाएँ, एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।